नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। क्या एक नेता का जो बयान है वो पूरी दुनिया को हिला सकता है? क्या महज कुछ शब्द इतिहास के पन्नों को बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और दिल्ली से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक सख्त चेतावनी दी है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध 10 से 12 दिन में खत्म करो, वरना अमेरिका ऐसा कदम उठाएगा जिसका अंदाजा रूस को भी नहीं होगा। क्या ये चेतावनी शांति की राह खोलेगी या दुनिया को एक नए युद्ध की आग में झोंक देगी? ये खबर इतनी बड़ी है कि इसका असर न सिर्फ रूस और यूक्रेन पर बल्कि भारत, चीन, यूरोप और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन से, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को एक सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस को यूक्रेन में चल रहे युद्ध को 10 से 12 दिनों में खत्म करना होगा, नहीं तो अमेरिका कड़े आर्थिक प्रतिबंध और शायद सैन्य कदम भी उठा सकता है। ये बयान कोई आम बयान नहीं है, ये एक ऐसी चेतावनी है जिसने दुनिया भर के नेताओं, अर्थशास्त्रियों और आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पुतिन का जवाब क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? चलिए इस खबर को समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में थे। इस मीटिंग में ट्रंप ने रूस को ये साफ शब्दों में चेतावनी दी है। पहले उन्होंने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 50 दिन का समय दिया था, लेकिन अब उन्होंने इसे घटाकर सिर्फ 10 से 12 दिन कर दिया है। यानी कि जो 50 दिन का अल्टीमेटम था उसमें काफी वक्त गुजर चुका था और अब वो जो जितना भी समय बाकी था उसे घटाकर 10 से 12 दिन कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। रूस इस मामले में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है, कोई प्रगति नहीं दिखा रहा है और हमें अब और वक्त पर बात नहीं करना है। उनके लहजे में सख्ती साफ झलक रही थी कि इस बार जो ट्रंप है वो काफ़ी सीरियस है इस मसले को लेकर। ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर रूस ने युद्ध नहीं रोका तो अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंध लगाएगा रूस पर। और ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा, उन्होंने ये भी इशारा किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगा। ये बयान इतना बड़ा है कि इसने न सिर्फ मॉस्को में बल्कि नेटो देशों, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के हर कोने में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ये चेतावनी उस वक्त दी है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह किया है बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था और वैश्विक साख पर भी गहरा असर डाला है। ऐसे में ट्रंप का ये जो अल्टीमेटम है एक नया मोड़ ला सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस आखिर हैं क्या और ये इतने खतरनाक क्यों माने जा रहे हैं? सैंक्शंस यानी प्रतिबंध का मतलब है किसी देश के साथ कारोबार पर रोक लगाना। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए तो अगर अमेरिका रूस पर सैंक्शंस लगाता है तो वो रूस की कंपनियों, बैंकों या सरकार के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा सकता है। लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस इससे भी एक कदम आगे की रणनीति है। सेकेंडरी सैंक्शंस उन देशों, कंपनियों या लोगों पर लगाए जाते हैं जो प्रतिबंधित देश के साथ कारोबार करते हैं। मान लीजिए चीन की कोई कंपनी रूस को ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या हथियार बेच रही है। अगर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है तो उस चीनी कंपनी का अमेरिका में बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, वो डॉलर में लेन देन नहीं कर पाएगी और उसका ग्लोबल बिजनेस ठप हो सकता है। रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल के एक्सपोर्ट पर टिका है। वो हर दिन समुद्र के रास्ते 3 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल बेचता है और इसमें भारत, चीन और कुछ दूसरे देशों का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। अगर अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए तो इन देशों की कंपनियों पर भी दबाव आ सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि रूस की तेल सप्लाई चेन जो है वो चरमरा सकती है। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि इसका जो इफेक्ट है वो भारत पर भी उतना ही होगा जितना बाकी देशों पर, बाकी रूस के सहयोगियों पर और जितना रूस पर। पहले ही मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट शुरू हो चुकी है। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत कम हो रही है और तेल की कीमतों में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। यानी ट्रंप का ये जो बयान है सिर्फ शब्दों की धमकी नहीं है बल्कि एक ऐसा आर्थिक हथियार है जो रूस और उसके सहयोगी देशों की कमर तोड़ सकता है। अब सवाल ये है कि रूस इस चेतावनी का जवाब कैसे दे रहा है? रूस ने भी ट्रंप को उसी सख्त लहजे में जवाब दिया है। रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति है दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल पर लिखा है कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। चाहे 50 दिन हो या 10 दिन हो, उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए कि पहली कि रूस कोई छोटा देश जैसे इजराइल या ईरान नहीं है और दूसरी कि हर नया अल्टीमेटम युद्ध की ओर एक
कदम है। मेदवेदेव ने ये भी तंज कसा है कि ट्रंप को स्लीपी जो यानी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की राह पर नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा मॉस्को के एक बड़े राजनीतिक सलाहकार सर्गेई मार्कोव ने ये भी कहा है, सख्त लहजे में कहा है कि 500 सालों से रूस का जवाब एक ही रहा है कि दफा हो जाओ, गो टू हेल। ये उन्होंने जो शब्द लिखे हैं और इससे ये जो पूरा मसला है इसमें ये समझ में आता है कि रूस सतह पर तो ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन अंदर की बातें हैं उसमें ये खबर है कि मॉस्को में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। रूस को डर है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स या साइबर हमलों की तकनीक दे दी तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। रूस पहले ही इस युद्ध में थोड़ा नुकसान झेल चुका है और अगर अमेरिका का दबाव बढ़ा तो उसकी मुश्किलें और गहरा सकती हैं। ट्रंप की जो चेतावनी है कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है, ये एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि रूस अभी बहुत अमीर हो सकता था, लेकिन वो अपना सारा पैसा युद्ध और लोगों को मारने में खर्च कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो और पुतिन पहले अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कई बार शांति की कोशिश की और रूस जैसे झूठे आरोपों पर भी उन्होंने बात की, लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि वो बातचीत से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अगली रात ही रूस किसी शहर पर मिसाइल दाग देता है। हाल ही में एक नर्सिंग होम पर हमला हुआ है और कई लोग मरे हैं। यानी ट्रंप अब पुतिन पर भरोसा नहीं करते हैं। उनकी रणनीति साफ है, पहले रूस पर आर्थिक दबाव बनाओ, फिर डर का माहौल बनाओ और अगर ज़रूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करो। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो रूस के लोगों को पसंद करते हैं और नहीं चाहते कि रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर पुतिन नहीं झुके तो अमेरिका अपने फैसले खुद लेगा। ये फैसले सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि सैन्य कदम भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की ये चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल इतना आसान नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, वो बिना नेटो की मदद के भी रूस पर दबाव बना सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए तो वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम दे सकता है, साइबर हमले कर सकता है या रूस के रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। ऐसा जो है वो पहले भी हो चुका है। 1990 के दशक में बिल क्लिंटन ने कोसोवो में और 2010 के दशक में बराक ओबामा ने सीरिया में बिना नेटो की मदद से सैन्य कार्रवाई की थी। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अगर ये टकराव बढ़ा तो नेटो को भी इस जंग में शामिल होना पड़ सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी सैंक्शंस का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन और वो सारे देश जो रूस से तेल या हथियार खरीद रहे हैं वो भी दबाव में आ सकते हैं। भारत रूस से हर साल लाखों बैरल तेल खरीदता है। अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लगे तो भारत की तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यानी ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और पावर बैलेंस की जंग बन सकती है। ट्रंप की चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। नेटो देशों में बैक टू बैक मीटिंग शुरू हो चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन वो स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने रेड अलर्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक सागर के आसपास अमेरिकी सैन्य बेसों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ गई है। यानी ये जो पूरी सिचुएशन है ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में भी तनाव बढ़ रहा है। रूस का कहना है कि ट्रंप की चेतावनी भड़काऊ है और अमेरिका यूक्रेन को उकसाकर युद्ध को और लंबा करना चाहता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे पहले से ही जवाब पता है तो इंतजार क्यों करना है। यानी ट्रंप अब एक्शन मूड में है। चीन और भारत जैसे देश इस मामले में अभी तटस्थ हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो भी इस तनाव के असर से बच नहीं पाएंगे। खासकर चीन, जिसकी कई जो टेक कंपनियां हैं वो रूस को हथियार और इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर्स सप्लाई करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट सप्लाई करती हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सेकेंडरी सैंक्शंस की चपेट में आ सकता है। तो अब सारी दुनिया की नज़रें उन 10 से 12 दिनों पर टिकी हैं जो ट्रंप ने रूस को दिए हैं। क्या पुतिन इस चेतावनी को मानेंगे और यूक्रेन में युद्ध रोक देंगे या फिर ये तनाव और बढ़ेगा? ट्रंप की रणनीति साफ है कि वो रूस और उसके सहयोगी देशों पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाना चाहता है। अगर वो अमेरिका की ये जो नीति है कि वो ये आर्थिक दबाव बनाकर वो इस युद्ध का जो है वो एंगल पलट सकते हैं, इस युद्ध का एक नया मोड़ दे सकते हैं। अगर पुतिन झुके तो ये
अगर वो झुक जाते हैं तो ये ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर पुतिन अड़े रहे और उन्होंने इस अल्टीमेटम के तौर पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ट्रंप के पास सैन्य सख्ती का बहाना तैयार है। रूस की तरफ से भी सख्त जवाब आया है कि पुतिन और उनके सलाहकारों का कहना है कि रूस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि रूस पहले ही इस युद्ध में भारी नुकसान झेल चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और अगर अमेरिका के सैंक्शंस और सैन्य दबाव बढ़े तो रूस के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप का ये बयान उनकी घरेलू सियासत का भी हिस्सा हो सकता है। वो अमेरिका और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो एक सख्त और निर्णायक नेता है, लेकिन इस रणनीति का जोखिम भी कम नहीं है। अगर ये तनाव बढ़ा तो न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट में फंस सकती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले 10 से 12 दिन दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अहम होंगे कि क्या ट्रंप की चेतावनी से यूक्रेन में शांति आएगी या फिर ये तनाव एक नए ग्लोबल संकट की शुरुआत करेगा। ट्रंप की रणनीति डर और दबाव पर टिकी है, लेकिन रूस भी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इस तनाव का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देश जो रूस से तेल और हथियार खरीदते हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तेल की कीमतों में उथल पुथल, महंगाई और आर्थिक संकट, ये सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है, उस पर असर डाल सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप की चेतावनी से ये युद्ध रुकेगा या ये दुनिया को और बड़ी मुश्किल में डालेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।